भगाना है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्डर को भगाना है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्डर को भगाना है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्डर को भगाना है। अभी जो हुआ बता दो, मीडिया। भिवाड़ी स्थित बीडीआई सोसाइटी में देर शाम बीडीआई सोसाइटी के निवासी सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने सोसाइटी के मुख्य द्वार को बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी की। भगाना है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्डर को भगाना है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्डर को भगाना है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। भिवाड़ी पुलिस की गाड़ी को भी लोगों ने रोक दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम के समय 2 गाड़ियों में कुछ अज्ञात लोग सोसाइटी में दाखिल हुए और निवासियों को धमकाना शुरू कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोसाइटी के लोग एकजुट हो गए और बड़ी संख्या में मुख्य गेट पर जमा होकर बिल्डर और उसके कथित गुंडों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्डर लंबे समय से अपनी मनमानी कर रहा है, जिससे सोसाइटी के निवासी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं बढ़ते विवाद के चलते 2 थानों से आए भारी पुलिस बल ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। वो घटना एक तरह से जो पहलगांव में हुई है उसकी तरह ही है। ये घर के आतंकवादी हैं जो अपने ही नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गाड़ी 120, 160 की स्पीड में आई, हमारे बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, हमारी बहनें माताएं वहाँ पे हैं। गाड़ी इतनी तेज आई है, किसी की भी जान मान हानि का हो सकता था, लेकिन फिर भी पुलिस को निरंतर एफआईआर करने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई है। आरडब्ल्यूए के लिए हाई कोर्ट से आदेश आ चुका है, फिर भी बिल्डर जाने का नाम नहीं ले रहा है। कृपा करके प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। हम अपनी सुरक्षा और हमारी मेंटेनेंस अपनी आरडब्ल्यू को सौंपना चाहते हैं। कृपा करके समस्या है, पिछले 10 सालों से चल रही है, लेकिन फिर भी निरंतर हमारे प्रयासों से, हमारी एफआईआर से, हमारी गुजारिश से प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा रही है। क्या कहेंगे? इग्नोर कर देता है। सिक्योरिटी गुंडों के साथ मिली हुई है। गुंडे हमारी सोसाइटी के अंदर तक जा चुके हैं। हमारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, गाड़ी 120 की स्पीड पे चल रही है और वो धमकी देके बच्चों को उठा के ले जाते। वो आज भी धमकी देके गए हैं कि हम कल फिर आएंगे। उसके बावजूद पुलिस से हमारा अनुग्रह है कि वो कृपा करके अपनी सिक्योरिटी यहाँ पे लगाए। आपको धमकी दी और क्या उन्होंने कहा? धमकी दे के गए कि उठा के ले जाएंगे, गोली मार देंगे, लाशें बिछा देंगे। यहाँ पे कम 2 गाड़ियाँ आई थी कि उठा के ले जाएंगे, गोली मार देंगे। क्या कर लोगे? हमारा गाड़ियाँ बाहर के गुंडे, हमें क्या पता? नंबर भी है हमारे पास, गाड़ियों के नंबर पुलिस को दे दिए, गाड़ी दे दी। जो लोग आए उनकी वीडियो हम दे चुके हैं, उसके बाद भी अभी कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। महिला हमारे साथ बहुत सारी खड़ी हुई है यहाँ पे, वो भी गेट पे आई हुई है और इस तरह का जो उनकी समस्या वो भी सुनेंगे। मैडम, क्या समस्या लेके आई गेट पे, इसलिए खड़ी है, बताइए। 20 तारीख को हमारे यहाँ पे हमने मतलब सिक्योरिटी कॉल की पुलिस वालों को कि यहाँ पे गुंडे घूम रहे हैं, शरेआम गुंडागर्दी हो रही है, बिल्डर अपने गुंडे बेचता है और धमकाता है लोगों को, बिजली पानी ये सब काट के। तब आश्वासन देके गए, एडीएम मैडम भी आए, पुलिस भी आई, सबने कहा कि हाँ जी बिल्कुल हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तब से कोई अता पता नहीं, किसी अधिकारी का पता नहीं, सबके बिजली पानी फिर कट रहे हैं। और आज 2 गाड़ियां भर के आई और ये धमकी डंडे लेके पहले तो पीछे पड़े, मेरी फ्रेंड और उसके बच्चों के पीछे, एक लेडीज के ऊपर डंडे लेके चढ़े और एक बेटी को गाड़ी से ऐसे कुचल के भी चले जाना था। वो वीडियो भी दी है उनको ना। और जाते जाते ये बोल के गया, सबने ड्रिंक कर रखी थी, 12-15 बंदे थे, सबने ड्रिंक कर रखी थी, 2 गाड़ियों में भर के आए थे और जाते जाते बोल के गया लाशें बिछेंगी यहाँ पे और डेली यही चीज होगी।
बीडीए में, हम बच्चों को उठा के लेके जाएंगे आपके। क्या कर रहा है प्रशासन? प्रशासन तभी क्या सिक्योरिटी नहीं उसी चीज की वेट करें जैसे कोई जैसे मालिक ने भेजा है। नहीं, आज हम वहाँ मंत्री जी आए थे कैबिनेट में से, वहाँ गए थे, वहाँ एक लेडी इतना रो रही थी, उसका वही बेटा मार दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती पुलिस की तरफ से। उन्होंने बताया कि भिवाड़ी में मेरा बेटा देखा गया है, किडनैप हुआ है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो मर गया बच्चा, तब पुलिस की आंखें खुलती हैं, तब वो मिनिस्टर के इतनी भीड़ लगी पड़ी थी। हम भी यही वेट करें कि किसी का बच्चा मर जाए। ये पुलिस ये चाहती है, इनका जब इनके बच्चे के ऊपर आएगा ना तब इनको पता चलेगा। प्रशासन को पता भी तभी चलना है। अपने बच्चे को ना हमारे बच्चे की जगह रख के देखें, हमारे घर पे रह के देखें एक बार। 15 साल दिन से आपकी समस्या चल रही है? 15 साल से चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ जेल रहे थे बिल्डर को, लेकिन नहीं, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आप बताएं मैडम, आप क्या कह रहे हैं? हम लोग अपने ही समस्या लेके आए थे बाहर, इन्होंने हमारी जो नॉर्मल लाइट आती है उस लाइट को काट दिया गया। तो हम लोगों ने ये कहा कि नॉर्मल जो हमारी लाइट आती है उसको क्यों काटा गया है? सिर्फ नॉर्मल बात करने के लिए आए थे। सारे इन लोगों ने उसी समय गुंडे बुला लिए। अब बच्चे हमारे लिफ्ट में फंसे हुए थे, अब लिफ्ट में अगर कुछ हो जाता बच्चों को तो आप बताइए उसका कौन जिम्मेदार होता? उसके बाद इनके गुंडे आ गए, उन्होंने धमकी दी, लाठियां उठाई, लेडीज के ऊपर उठाई। हम लोग तब भी कानून का पालन करते रहे, किसी ने भी अग्रेशन नहीं दिखाया, सिर्फ मुंह से बोला, किसी ने हाथ भी नहीं उठाया। हम लोग इतना कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन कानून को कोई नहीं है कि हमारे लिए सुरक्षा के लिए खड़े हों। अगर कुछ कल को बच्चे को कुछ हो जाता है या किसी को कुछ करते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, और वो क्लियर करके मुंह करके बोल रहे हैं कि हम मालिक हैं, मालिक के बंदे, हम मालिक के बंदे आए हैं। और यहाँ कॉलोनी में एंट्री भी उन्होंने जो है मेंटेनेंस के नाम से ही कराई है। खुले आम आ रहे हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। हाँ, ये बताइए आप, मतलब अगर कानूनी आप लड़ाई बेरी नहीं लड़ पा रहा है, बेरी अगर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है तो अब वो इस तरह से पावर दिखाएगा, जनता पे रोक दिखाएंगे, इससे किसको नुकसान हो रहा है? सिक्योरिटी गेट पे गाड़ी की एंट्री होती है कि ये ऑफिस की गाड़ी है, डेली आती है, डेली आ रही है, बैठ के आते हैं और लाठियां ला रहे हैं, पी के आ रहे हैं, सबके कह रहे हैं हम आपको मार देंगे, ना कोई लेडीज का लिया। हम आप सोचिए 150-200 हम लोग हैं, क्या हम लोग नहीं हाथ उठा सकते हैं? पुलिस प्रशासन आपके बारे नहीं सुन रहा, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सुन रहे हैं, तब से हम आप लोग भी देख रहे हैं, 2-2 घंटे बाद आ रही है, आप भी देख रहे हैं, इतनी देर से कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमें दीजिए, हमारे लिए क्या सिक्योरिटी है, लेकिन देखिए अभी भी नहीं सुन रहा है। आपके सामने है सब चीजें। और 20 तारीख को भी हमने कहा था बाहर से गाड़ियां आई, बाहर से आदमी आए, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। ये पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं कि जब तक कि कुछ हादसा नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जगेंगे। तो कैसे, अब ये पहले बताइए, क्या हम कानून पे इस पे विश्वास कर सकते हैं? ऐसे कानून पे विश्वास करें? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। गलत तो 7-8 लोग थे, 150-200 लोग अगर उन पे भी लाठी उठा लेते तो क्या वो बच पाते? लेकिन हम तो कानून के साथ में है ना, कानून का पालन हम कर रहे हैं। सिर्फ कानून हमारे आम जनता के लिए है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। में इतनी सारी एजेंसियां हैं, रेरा है, फलाना डिमका सारी है, और यहाँ पे बिल्डर की गुंडागर्दी चल रही है। पब्लिक की लाइट काटी गई, लिफ्टों में बच्चे फंस गए। हम कंप्लेन करने जब मेंटेनेंस ऑफिस में पहुंचे, मेंटेनेंस के बंदे पब्लिक को अनअटेंडेड छोड़ के भाग गए। उसके 10 मिनट के अंदर सोसाइटी के अंदर गुंडे आए और गाड़ी स्पीड में चलाए, पब्लिक पे ऊपर रश डाउन करने की कोशिश करी, और फिर गालियां बकी और पता नहीं क्या क्या करके धमका के लोगों को गए हैं। ये हाल है, यहाँ बाहर की पब्लिक रह रही है, हम किसके सहारे हैं यहाँ पे?